जय श्री कृष्णा। भगवान ने दुनिया बनाई, जीव को धरती पर भेजा था, कहा 100 साल तक जीना है। 25 साल तो तुम्हें केवल तैयारी में लग जाएंगे। जिंदगी कैसे जीनी है उसके लिए 25 साल लग जाएंगे। और 25 साल जीवन का अंतिम भाग होगा, जिसे तुम वापसी की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें तुम वापसी की तैयारी कर रहे होंगे। 50 साल जीवन के होंगे जो संघर्षों के होंगे। छोटी सी जीव ने धरती पर जाने से पहले भगवान से पूछ लिया, प्रभु मैं जा रहा हूं धरती पर, करना क्या होगा मुझे? धरती पर मुझे पहले कौन संभालेगा, ये तो बताइए। किनकी गोद में रहूंगा? भगवान ने कहा 2 फरिश्ते तुम्हारी रक्षा करेंगे, जो तुम्हें सुलाएंगे और उठाएंगे, जगाएंगे। बोला कि मुझे इलाज की आवश्यकता पड़ी तो कौन ध्यान रखेगा मेरा? चौकीदार की जरूरत पड़े तो कौन ध्यान रखेगा मेरा? भगवान ने कहा 2 फरिश्ते तुम्हारे लिए चौकीदारी करेंगे, चौकीदारी का काम करेंगे। बोला मुझे जमीन जायदाद, खाना पीना, कपड़ा गहना, उसकी आवश्यकता पड़ी तो भगवान ने कहा 2 फरिश्ते साहूकार के रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा। तुम्हारे लिए जमीन जायदाद, कपड़ा गहना, जो तुम्हारी सारी व्यवस्था करेंगे। ऐसे साहूकार भी 2 होंगे जो सारी व्यवस्था करेंगे। अब जीव ने कहा कोई मुझे शिक्षा दे, पढ़ाए, ये कौन करेगा? तो भगवान ने कहा 2 फरिश्ते तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, इसकी व्यवस्था भी 2 फरिश्ते करेंगे। ये बोलता गया, भगवान भी बोलते गए कि 2 फरिश्ते तुम्हारा सारा काम करेंगे, 2 फरिश्ते तुम्हारा ये काम करेंगे, 2 फरिश्ते तुम्हारा वो काम करेंगे। आखिर में इसने कहा भगवान ये सारे मिलाकर तो 2000 हो गए, तो 2000 मेरे अकेले के लिए। यदि पृथ्वी पर 2000 व्यक्ति एक मेरे अकेले के लिए कार्य करेंगे तो पृथ्वी पर तो जगह ही नहीं रहेगी, और भी जने होंगे, और भी जीव होंगे। दुनिया में तो भीड़ लग जाएगी फिर। भगवान ने कहा ये 2000 के बराबर होंगे, पर होंगे 2 ही। उसने कहा 2000 के बराबर होंगे पर होंगे 2 ही, वो कौन है? तो भगवान ने कहा एक का नाम माँ होगा और दूसरे का नाम पिता होगा। ये दोनों ही तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। 2000 के बराबर 2 ही होंगे, चौकीदारी भी करेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी, तुम्हें सुलाने का भी ध्यान रखेंगे, फिर तुम्हें जगाने का भी ध्यान करेंगे, तुम्हारे खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, तुम्हारे कपड़े गहने जमीन जायदाद सब का ध्यान रखेंगे तुम्हारा। जो ये साहूकार होंगे सारा ध्यान रखेंगे। पर ध्यान रख लेना, तेरे शौक पूरे होंगे माँ बाप के जमाने में, और गुजारा करेंगे अपने जमाने में। जब तू कमाएगा ना तब तो तेरी गुजर बसरी होगी, और पूरी जिंदगी याद करेगा। शौक तो माँ बाप के ज़माने में पूरे किए थे हमने, उसके बाद तो पूरे हुए ही नहीं। हर व्यक्ति यही कहता है ना। क्या हिम्मत रखते हैं माँ बाप, अपने बच्चों के सारे शौक पूरे करते हैं। तो जब इसने कहा कि 2000 लोग चाहिए एक अकेले के लिए, भगवान ने कहा 2000 के बराबर 2 ही होंगे। तो इसने कहा फिर मैं इनका कर्जा कैसे उतारूंगा? मेरा इतना कार्य करेंगे, मैं नन्हा सा होऊंगा, छोटे से लेके बड़े तक वे कार्य करते रहेंगे, तो मैं इन माँ बाप का कर्जा कैसे उतारूंगा? भगवान से कहा जीव ने।
जो मेरे लिए इतना करेंगे। भगवान ने कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, उनकी आंख में कभी आंसू ना आने पाए तुम्हारे कारण। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू आए बच्चों के कारण ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं वो मुझसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। उनको रोता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं, तड़पाते हैं, अभागे होते हैं वह बच्चे। इसने कहा, कर्ज चुकाने का तरीका भी तो बताओ भगवान, मैं कैसे कर्ज चुकाऊंगा माँ बाप का। भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, एक दिन तुम भी फरिश्ता बन जाओगे। जब तेरे बच्चे होंगे, पैदा होंगे, उस दिन तू माँ बाप बनेगा, फरिश्ता बन जाएगा। तू भी ऐसा ही फरिश्ता बन जाएगा, और इसी तरह जैसे तेरे माँ बाप ने किया, तू भी अपने बच्चों के लिए करेगा। बस यही है कर्जा चुकाने का तरीका। सभी फरिश्ते बन जाते हैं और माँ बाप का कर्जा इसी तरीके से चुका पाते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि यह बातें हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा ज़रूर प्रेस कीजिएगा।